हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों को बहुत देर लेट करके जो अपना वीडियो है सो डाल रही हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे देखिए बहुत दिन से मैं एक भजन गाती रहती थी। हमेशा मेरे मन में वो भजन आता था कि मेरे घर के सामने गुरुवर तेरा एक मंदिर बन जाए और मैं खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। तो ये भजन में कम से कम 25-26 साल से मैं गाती थी और अब अभिलाषा था कि यहाँ पर एक मंदिर हो जाए। तो देखिए सरकारी कैंपस है, यहाँ पर मैं मंदिर बनाना तो बहुत ही कठिन है। फिर भी मैं सोचती रहती थी कि हाँ मंदिर बने। तो इस शिवरात्रि में एक बार मैं शिवरात्रि में ऐसे ही चर्चा में गई थी और जब मैं वहाँ से आई तो देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा लाइट जल रहा है। तो मैं बोली बाबा इतना बड़ा लाइट यहाँ पर कौन लगा दिया है। तो मैं यहाँ आई तो देख रही हूँ कि किसी ने शिवलिंग यहाँ पे बैठाया है। तो शिवलिंग को देख के बहुत ही मैं खुश हुई और मैं अपने गुरुदेव से, अपना महादेव से मैं यही बोली कि गुरु आप मन का बात जो भी मैं आपसे मांगी हूँ आप सब पूरा किए हैं। जो भी मैं चाही हूँ आप सब मुझे दिए हैं। कुछ कमियां तो इंसान के जीवन में आनी जानी रहती है, वो तो रहती है। इंसान कितना भी कुछ करे तो कमी तो रहती ही है। तो ये शिवलिंग यहाँ पे मैं पाके बहुत खुश हुई। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हम सब गुरु बहन लोग मिलके गंगा स्नान गए थे भूतनाथ। मैं वहाँ पे नहा के आई हूँ और मैं बोली कि इस पूर्णिमा में यहाँ चर्चा रखूँगी। तो मैं रखी हूँ। तो सभी गुरु भाई बहन मेरी आई है, यहाँ पर हम लोग चर्चा दिए हैं और जो चर्चा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। की ओर जाती हूँ मैं आप लोगों को एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, पहले भी आप लोग ये चर्चा सुने हैं पर आज मैं ग्रुप में चर्चा बोलने जा रही हूँ। टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, इसीलिए छोटा सा चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो चर्चा इस तरह से है। एक गुरु भाई, एक चोर जो था सो हमेशा चोरी करता और चोरी करके ही अपना जीवन जो है सो व्यतीत करता। देखिए सब इंसान का अपना अपना तरीका होता है कमाने का, संसार में चलने का। इस संसार में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, सब लेकर इंसान चलता है। तो वो चोरी करता था, चोरी करके लाता था तो अपना संसार जो है सो चलाता था। तो एक दिन क्या हुआ, चोरी करने के लिए निकला तो वो क्या किया, जल्दी ही निकल गया। अब जल्दी निकल गया चोरी करने के लिए, तब वो क्या करे। तो एक मंदिर में जाके जो है सो देखा कि सब तो जगे हुए हैं, तो क्यों ना एक भोले बाबा का मंदिर है शिवलिंग, उसमें जाके वो बैठ गया और शिवलिंग के पीछे में जाके छुप गया। बोला कि जब सब सो जाएंगे तो यहाँ से निकल के जो है सो जाके चोरी करेंगे। अब ऐसा हुआ दोस्तों, भगवान महादेव का ऐसा कृपा है, ऐसा उनकी लीला है कि वो चोर को इतना नींद आया कि चोर जो है सो गया वहाँ पे। अब सो गया तो रात हुई, सुबह होने को आया, तब जाके जो चोर का नींद खुला। जब नींद खुला तो चोर ने देखा कि बाप रे बाप, अब अगर मैं अब किसी के घर में अगर दीवार तोड़ूं या फिर कुछ करूं तो मैं कभी भी अंदर में नहीं जा सकता, आज मैं पकड़ा जाऊंगा। तो चोर ने सोचा कि क्या करे। तो उन्हें ख्याल आई कि क्यों ना भोले बाबा का इतना बड़ा एक तो घंटी लटका हुआ है, तो ये घंटा मैं ले लूँ और लेकर के पीतल का ऐसे बेचकर जो है सो मेरा सप्ताह 15 दिन चली जाएगी। उसके बाद जो है फिर क्या होगा वो बाद वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उतारने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पर उतार नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लाके कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो क्या किया कि शिवलिंग पे ही चढ़ गया बेचारा। शिवलिंग पे चढ़ के जैसे ही घंटी को ऐसे करके हाथ लगाया उन्होंने, तो घंटी जो है सो जोर से आवाज़ देने लगी। तो चोर बहुत डर गया और डर के जो आके नीचे में बैठ गया। अब बैठते ही जो है सो महादेव वहाँ प्रकट हो गए, महेश्वर सिंह प्रकट हो गए। तो इतना लंबा चौड़ा महादेव, उनका रूप देख के चोर को इतना डर लगा कि बोल रहे हैं कि आप कौन हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और महादेव कह रहे हैं कि बोल तेरे को क्या चाहिए। अब चोर बेचारा तो उनका जो स्वरूप है उसको देख कर तो किसको ना डर लगे। तो इतना डर गया कि बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हम वही देंगे। तो बोले कि देखो तुम मेरा ऐसा भक्त हो, लोग हमें कोई बेलपत्री देती है, कोई दूध चढ़ाती है, कोई फल वगैरह चढ़ाती है, लेकिन आप ऐसा
एक मेरा भक्त हो, एक ऐसा मेरा शिष्य हो कि खुद को अर्पण कर दिए हो मेरे पे। तो ऐसा भक्त के लिए तो स्वयं मुझे ही आना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो कहा प्रभु देखिए ऐसा मेरी कोई बात नहीं था प्रभु, मैं तो चोर हूँ, चोरी करता हूँ, और सुबह हो गया तो मैं किसी के घर में अगर सेन डाला तो मैं सामान भी नहीं ले पाऊँगा और पकड़ा जाऊँगा। तो बोल के मैं घंटा को उतारने गया, पर मैं घंटा को तो छुआ भी नहीं और घंटा जो है सो बजने लगा। प्रभु मेरी क्या गलती है बोलिए। तो अब घंटी को बुलाया कि तू नीचे उतर। जब घंटी आया तो उनसे कहा कि भाई तेरे को तो छुआ भी नहीं तो तू क्यों बोलने लगा। तब घंटी कहते हैं कि प्रभु 3 लोक का स्वामी महेश्वर शिव को भोग लग रहा है और मैं ना बजूं तो फिर भोग कैसे लग सकता है, क्योंकि चोर तो आपके ऊपर में चढ़ गया था ना। तो महादेव पर में अगर कुछ भी हम अर्पित कर देते हैं तो वो चीज़ जो है सो भगवान को अर्पित हो जाता है। तो चोरबा तो उस पर ही चढ़ गया। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो बोला चोर बोला कि प्रभु मैं तो सब कुछ समझा, मेरे आवाज़ से, ये घंटी का आवाज़ से आप आ गए कैलाश से, और ये बगल में पंडित जी सो रहा है, पंडित जी नहीं उठा और आप आ गए। तो भगवान कहते हैं कि देख मैं पहले से ही मुझे पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए और क्या करने वाला है। तो मुझे पता था कि तू आज रात यहाँ आएगा और ये घंटी चोरी करेगा। तो ये पंडित जी जो है रोज़ मुझे जब मेरा भोजन देता था तो उसमें जो है भांग धतूरा मिलाकर मुझे खिलाता था। आज मैंने क्या किया, वही भांग का गोला जो है पंडित जी के चटनी में मिला के रख दिया। तो पंडित जी खा के सोया हुआ है और मैं जगा हुआ हूँ, क्योंकि तुम आने वाले हो तो तुम आए हो तो तुम्हें तो ये करने होंगे। फिर चोर बोला कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं इतना 16 कला लेके एक इंसान चोरी कर रहा हूँ, बहुत ही गलत बात है। तो उसे शिक्षा मिली कि नहीं मैं आज से चोरी नहीं करूँगा प्रभु, और मैं कमाऊँगा, मेहनत करूँगा, मेहनत करके खाऊँगा। तो हमें गुरु चर्चा से यही सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते रहते हैं तो हमें, हमारे साथ अगर कोई बुरा भी करना चाहे तो हमें बुरा नहीं होता है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगी, बहुत ही बुरा मुझे लगता है, बहुत ही बुरा लगता है दिल से, जब मैंने ये देखा कि साहब भैया नीलम दीदी का फ़ोटो ने किसी ने फेंक दिया नदी में, किसी ने पेड़ के नीचे में रख दिया, कोई कहाँ रख दिया। तो मैं उन गुरु भाई बहनों से यही विनती करना चाहती हूँ कि साहब भैया चले गए तो क्या आपका ज्ञान भी लेके चला गया है, आपका बुद्धि भी लेके चला गया है? नहीं लेके गया है। आप ऐसा सोच लिए, जो गुरु बहन आप लोग फ़ोटो फेंकते हो या फिर साहब भैया का अनादर करते हो या फिर नीलम दीदी का अनादर करते हो, तो मैं इस मन से कहती हूँ उनका उल्टा गिनती होगा ही होगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। साहब भैया चले गए, कहते हैं कि साहब चले गए तो गुरु अनुभूति किसे देंगे, अनुभूति हमें कौन बताएंगे। अरे साहब भैया चले गए तो क्या हम गुरु का भक्त नहीं है, हम उनका सेवा नहीं करते हैं? हम भी तो तहे दिल से उनका सेवा करते हैं। हमें अनुभूति देंगे गुरु कि हाँ तुम ऐसा करो, तुम इस राह पे चलो। अरे साहब भैया चले गए तो हमें तो और एकजुट मिलकर, एक साथ मिलकर हमें उनको, जो उनका अधूरा काम कुछ बच गया है उसे हमें लेके चलना होगा। गली गली में हर जगह पे हमें जाना होगा। कृपा करके साहब भैया नीलम दीदी का फ़ोटो आप लोग ना फेंके। माता पिता मर जाती हैं हमारे तो हम क्या उनका तस्वीर को फेंक देते हैं नदी में, तालाब में नहीं फेंकते हैं दोस्तों। हम उन्हें घर में टांग कर अच्छा से अच्छा मोगरा का माला, अच्छा से अच्छा रजनीगंधा का माला जब लगाते हैं तो फिर भगवान को हम कैसे फेंक सकते हैं? उनको नहीं फेंक सकते हैं। इंसान ही भगवान होता है, कर्म अपना अपना होता है। आज साहब भैया ने ऐसा कर्म किया है जिन्हें हम भगवान के स्थल पर रख के उनको सेवा दे रहे हैं, तो फिर वो इंसान कैसे, आप उनको इंसान कैसे मान लिए? कि आपका जब तकलीफ़ था, जब आपका आवश्यकता थी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या साहब भगवान थे? और साहब जब मर गए तो क्या वो इंसान बन गए? नहीं, वो पहले भी भगवान थे। राम भगवान जिस तरह से सृष्टि में जन्म लेके आए थे हम लोग के सामने में, तो हम उन्हें पहचाने नहीं, पर वो तो इंसान रूपी आए थे। कृष्ण जी जब जन्म लिए थे ग्वाला बन के सृष्टि में आए तो इंसान बन के ही आए। तो इसी तरह से साहब भैया जो है हमारे महादेव का ही एक रूप थे, आए थे। दीदी मेरी जो है दुर्गा की रूप थी,
माँ भवानी की रूप थी, जो हम लोगों का आज कितनों को तार के वो चले गए। सोचिए, हम लोग को जो नहीं भी चाहिए था वो उन्होंने दिया है। आज वो चले गए तो हम उनका तस्वीर को फेंकते हैं, बहुत गलत है दोस्तों। अगर आप लोग कहीं फेंक भी दिए हैं तो उनको वहाँ से ले आइएगा, ले करके उनका सेवा दीजिएगा। जैसे आप माता पिता का सेवा देते हैं वैसे सेवा दीजिएगा। आप तो उसे भगवान मानते थे, आप उनसे अपना गुरु मानते थे, गुरु के समान सेवा देते थे। तो मैं यही यूट्यूब के माध्यम से यही मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कीजिएगा। साहेब भैया तब भी थे, अभी भी थे, बस पुकारने की आवश्यकता है। आप दिल से उन्हें पुकार के तो देखिए, कभी आप ये बोल के तो देखिए कि साहब भैया आप मर गए हो पर हमें ये चीज़ का आवश्यकता है, आप पूरा करके दिखाइए हमें। देखिए आपका कैसे पूरा होता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को रखती हूँ। मैं अगर ज़्यादा बोली हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको प्रणाम करती हूँ दोस्तों। अगर इस वाणी को, अगर मेरी वाणी आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरी चर्चा आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोटि कोटि गुरु सौ प्रणाम।